अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टिप शो करने जा रही हूँ और ये टिप आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारी मेरी बहनें अगर बर्तन जल जाए तो परेशान होती हैं। मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी और 2-2 3-3 दिन इसको रगड़-रगड़ के साफ़ करने में गुज़र जाते थे, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं होता था। तो आज मैं आपसे ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके बर्तन जो हैं इंशाल्लाह मिनटों में साफ़ हो जाएँगे। तो जी, मैंने इसमें तकरीबन डाला है 2 से 3 चम्मच सर्फ़। कोई भी सर्फ़ ले लें आप, ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने तो बोनस डाला है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है सिर्फ़ वही डालें और सिर्फ़ खाली एक सर्फ़ से भी जो है ये काम हो सकता है। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच ही सिरका डाला है। सिरका के बगैर भी अगर आप करेंगे तो रिज़ल्ट बड़े अच्छे आएँगे। तो सिरका और सर्फ़ डाल के मैंने इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉयल होने दिया और जो ऊपर झाग आती रही है, मैं आँच को हल्का कर देती थी। ये देखिए आप, ये देगची की कंडीशन देखिए, इस तरह से ये जल गई थी। तो इसमें उतना पानी, आधा पानी डालना है, आपने फुल नहीं करना, ताकि ऊपर जो झाग बनती रहे वो आप चूल्हे की आँच को ज़रा कम कर दें ताकि वो नीचे बैठ जाए और इसी तरह से पक-पक के ये सारे इस मैल कुचैल को जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये दूसरी देगची है, मैं इस सारे पानी को इस देगची में कन्वर्ट कर दूँगी। मैं मेडिसिन लेने गई थी तो पीछे दूध वाला आया, बच्चों ने ख़याल में दूध गर्म होने रख दिया और वो भूल गए। तो ये है जी वो दूध के आसार, जो कि इन्होंने 2 देगचियों में कन्वर्ट करके दूध ज़्यादा था, इन्होंने गर्म किया और बच्चे थे, ज़ाहिर है कि भूल गए। तो शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मैं वापस आई तो बड़ी परेशान हुई, इस सोच के, देगचियों की तो खैर थी, लेकिन ये सोच के कि इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी बहुत शुक्र की बात है। तो ये देखिए, ये सारी मैल कुचैल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। एक देगची से मैंने उसी पानी को, गरम-गरम पानी को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया है। बड़ी ही एहतियात से आप इसको गरम-गरम ही जब ये होगा तो इस तरह से चम्मच से रगड़ेंगे, ईज़िली ये साफ़ होता जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको रगड़ रही हूँ, लेकिन एक हाथ में मेरे मोबाइल है, तो मैं मोबाइल रख के इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आपको फिर रगड़ के दिखाती हूँ। और हमने जो लोहे वाली तार है बर्तन धोने वाली, वो ले लेनी है और कोई भी आपका डिश वॉश हो वो ले लेना है। कोशिश कीजिए कि लेमन मैक्स हो, क्योंकि उसमें लीमू होता है, तो लीमू जो है चमकाने का काम करता है। तो इसको चम्मच से इस तरह से रगड़ने के बाद फिर मैं इसको लोहे वाली तार से लेमन मैक्स लगा के, लिक्विड या साबुन, तो इसको अच्छी तरह से रगड़ूंगी और फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। और वो जो दूसरी देगची में मैंने पानी भर के डाला है उसको भी मैंने दोबारा रख दिया है और उसमें थोड़ा सा सिरका और सर्फ़ मैंने और ऐड कर दिया है। उसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं कि मैं चम्मच से इसे खुरच रही हूँ और ये इजीली ऊपर से खुरच रहा है। थोड़ा सा जो नीचे वाली इसकी लेयर थी उसको फिर मुझे वो तार वाली जो हम जैसे बर्तन धोते हैं ना, तो उससे हमने इसको फिर अच्छी तरह से धोया। बहुत ज़्यादा इस पे तो नहीं हुई इतनी ज़्यादा कोई एफ़र्ट, लेकिन जो दूसरी देगची थी बहुत ज़्यादा काली थी, उसको थोड़ा-सा मुझे 5 से 7 मिनट लगे उसको धोने में, लेकिन ये तो 3 से 4 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह धुल गई थी। सर्फ़ और सिरका मैंने इसमें ऐड किया है और आधी देगची पानी की भर दी है। इसको 10 मिनट तक मैं पका रही हूँ ताकि इसका जो भी मैल कुचैल है वो अच्छी तरह से निकल के ऊपर आ जाए। तो ये देख रहे हैं अंदर इसका जो भी इसमें डस्ट है वो उबल के ऊपर आ रही है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। उसी देगची के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हशर हुआ हुआ है। तो इसको भी हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे और ये बिल्कुल इसी तरह से साफ़ और चमकदार हो जाएगी। ये जो आपको इसमें तैरते हुए ब्लैक ब्लैक टुकड़े नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इसी के हैं जो उखड़ के ऊपर आ रहा है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों देगचियों को मैंने इस तरह से धोया है और ये चमक के बिल्कुल शानदार हो चुकी हैं। एक देगची जो मैंने पहले धोई थी ये वो शेयर किया है, दूसरा मैं क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन दूसरी भी अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गई थी। थोड़ा-सा वो बहुत ही ज़्यादा जली हुई थी तो उस पे मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा। जो हम नॉर्मल बर्तन को धोते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-थोड़ा उससे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब ज़्यादा मेहनत होती है तो ज़्यादा रिज़ल्ट आता है। तो अब हम आपसे मैंगो आइसक्रीम शेयर कर रहे हैं, जो कि मैं हमारे घर मैंगो का गिफ्ट आया। ये क्रेट हमारे घर जो है ना, गेस्ट आए थे और वो लाए तो बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए
और आम किसको नहीं पसंद, सबको ही पसंद होते हैं। और उस वक्त बच्चों ने ऐसे ही इसे फ्रिज में रख दिया, फिर मैंने निकाल के इनको धो के फिर रखा था। और ये जी हमने इसकी मैंगो शेक की आइसक्रीम बनाई थी, जो कि आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी मैंगो शेक आइसक्रीम हमारी बन के तैयार हुई थी और बहुत आसानी से बन जाती है, जल्दी से बन जाती है। तो बच्चों ने कहा कि हमें ये खानी है, इस तरह से मैंने डिब्बों में बंद करके तो इसको फ्रिज में रख दिया था। हमने शेक बना लिया नॉर्मली जैसे हम शेक बनाते हैं, बल्कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला था, दूध कम था, चीनी थोड़ी सी तेज़ रखी थी, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाता है तो चीनी अगर तेज़ हो तभी अच्छा लगता है। इस तरह के मैंने ये डब्बे ले लिए थे, मेरे पास पड़े थे, तो इसमें ही मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, ताकि मैं फिर इसको निकाल के फिर अच्छे से कटिंग करके दिखाऊंगी। लेकिन बच्चों ने वो नौबत ही नहीं आने दी। आपको पता है कि बच्चे फिर बहुत बेसब्रे होते हैं। तो ये छोटा डब्बा तो जैसे ही ठंडा हुआ तो ऐसे ही उन्होंने पी लिया और सब्र नहीं हुआ उनसे। मेरे पास ये खजूरों का डब्बा था और जो दूसरा डब्बा है तो वो थोड़ा सा उन्होंने उसको फ्रीज़ होने दिया। मैंने ओवरनाइट के लिए उसको छोड़ दिया था और उसके बाद जो है ये इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। मुझे बाद में याद आया कि ओहो, मैंने तो इसका क्लिप लेना था। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा रुक जाओ, पहले मैं इसको कैप्चर कर लूँ फिर आप खाना। तो इतनी देर में ये थोड़ी सी मेल्ट भी हो चुकी थी, तो इसको खोल के आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से फ्रीज़ हुई है। ये देखिए जी, इसकी कंडीशन ये खा रही थी और फिर मैंने कहा ठहर जाओ बेटा, पहले मैं इसको दिखा दूं, क्योंकि मैंने इसके कुछ क्लिप्स ऐड किए हुए थे। तो ये है जी वो मैंगो शेक आइसक्रीम, जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं। ये वैसे बनाई भी मेरी बेटी ने ही है। छोटी बेटी मेरी जो 10 साल की है, माशाल्लाह से उसने ही ये आइडिया दिया और उसी ने ये बनाई है। तो मैंने साथ थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, क्योंकि इतनी टेक्निकल वो नहीं है कि चीज़ों को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो अभी आपको ये सर्व करके भी दिखाते हैं हम कि किस तरह से ये लग रही थी। अभी तो मेल्ट हो गई थी और उसके बावजूद भी ये इस सिचुएशन में थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी बेटी ही निकाल रही है और उसी ने कहा कि मम्मा आप निकाल के तो दिखा दें। मैंने कहा हो, ये तो मुझे याद ही नहीं, वरना मैंने वहीं पे वाइंड अप कर देना था और वही फाइनल लुक थी। लेकिन बस ये उसने जो है ना, मैंने कहा चलें बेटा आप निकालें, और ये फिर वही निकाल रही है इसको। ये देख सकते हैं आप कि कितनी मज़े की आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक और टिप आपसे जाते जाते शेयर कर देते हैं। कोई भी टेबलेट लेके तो आप इसे कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए आपको बताते हैं। जब भी सफ़ेद कपड़े आपने धोने हों तो अक्सर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं और उसको आपको हाथों से मसलना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप इसमें सर्फ़ डाल दें और कपड़े डालते हैं, मशीन चल पड़े, तो आपने कोई भी एक्सपायर या जो भी आपके पास अवेलेबल टैबलेट्स हो उसमें से 2 टैबलेट्स इसमें डाल देनी है और इसके साथ ही ये धुलेगी तो कपड़े बेइंतहा साफ़ और शानदार चमके हुए उजले हुए इंशाल्लाह आपको मिलेंगे।